हेलो हेलो दोस्तों। तो अगर आप लोग भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर या एसएससी के किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप टारगेट कर रहे हैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को अगर कि स्टेनोग्राफर के रूप में, और अगर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या किसी भी प्रकार के स्टेनोग्राफर के रूप में अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ के ये सीख सकते हैं। अगर जो लोग नए हैं, अभी मैं भी सीख रही हूँ, तो मेरे साथ आप लोग भी जुड़ सकते हैं। अगर जो लोग नए हैं तो आप मेरे साथ जुड़ के मैं आपको शेयर करूँगी कि ये जो शॉर्ट हैंड है कैसे सीखा जाएगा, मतलब उसको प्रैक्टिस कैसे करना है और उससे डिक्टेशन कैसे लिखना है। और शुरू से बिगिनर लेवल से हाई प्रो लेवल तक हम लोग सीखेंगे। जैसे कि मैं अपने जो इस जर्नी में ज़्यादातर हिंदी शॉर्ट हैंड की बात करूँगी, क्योंकि मेरा मीडियम जो है हिंदी है और मैं खुद एक ग्रेजुएशन बीए कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो साथ में अभी मैं भी शॉर्ट हैंड सीख रही हूँ, तो आप भी सीख सकते हैं मेरे साथ। तो मैं यहाँ पे मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ वो है ये ऋषि प्रणाली, हिंदी लिपि की ऋषि प्रणाली। तो इसमें कैसे क्या करना है, और हमको इसके साथ सीबीटी की तैयारी भी करनी होती है। उस सीबीटी को कैसे तैयार करें और इसके लिए कितना टाइम देना है, और क्यों ये मतलब कि इतना देखने में लगता है लोगों को कि बहुत देखो सुनोगे दूसरों से कि बहुत हार्ड है या बहुत इजी है, और कुछ लोग कहेंगे कि बेफालतू है। तो उनकी बातों पे ध्यान देने के बजाय हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं। ये जो लैंग्वेज है तो बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि मैंने जब से स्टार्ट किया है सीखना, मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जो चीज़ें देखो शॉर्ट हैंड में होता क्या है कि जो चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी शब्दों में या भाषण हो गया या तो कोई लेक्चर हो गया, जो चीज़ बहुत बड़ा होता है, जो आप अगर एक पेज लेंगे तो उसमें नहीं कुछ तो 3-4 पेज में जो चीज़ें आप लिखेंगे वही चीज़ आप एक छोटे से एक कोने में, मतलब कि मुश्किल से थोड़ा सा आपको पेज चाहिए उतने में आप लिख सकते हो। और वो लैंग्वेज बहुत इजी तब हो जाएगा जब बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे। और तब उसमें ये होता है कि प्रैक्टिस के बाद हम देखेंगे कि उसमें जो चीज़ें हैं उसको हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। और लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, ये बात भी सही है। इसके लिए हमें डेली मेहनत करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं कुछ तो शुरू में आपको 2 से 3 घंटे टाइम देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करते करते आप एकदम प्रो लेवल के बन जाओगे। तो आप भी शुरू कर सकते हो अगर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, करते हो, अगर जिसको पसंद है। देखो पहली बात तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसके लिए कोई ज़बरदस्ती अगर कोई दूसरा कह रहा है तब करना चाह रहे हो तो ये बहुत ही तुम्हारे लिए हेडेक हो जाएगा। इसलिए अगर तुमको पसंद आए पहले ट्राई करना, तुमको पसंद आए तभी तुम इसके पीछे जाना। एक बार अगर शुरुआत कर दिया और तब सोच रहे हो कि अब मैंने कुछ सीख लूँ फिर छोड़ दूँ, ये इससे अच्छा है कि हाँ ट्राई कर सकते हो, 1 आध महीने तुम देख सकते हो। लेकिन अगर तुम इसमें घुसना चाह रहे हो तो पूरे दिलो दिमाग से घुसोगे तभी जाके कुछ होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है इसका। तो मैं जैसे कि अगर मैं आपको आज मैं बताने वाली हूँ कि क ख जो हिंदी है इसको शॉर्ट हैंड में क ख कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले तो आप जो सादा पेज होता है उसका इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे। इसके लिए एक दूसरी कॉपी आती है, वो मैं बाद में दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं इसमें लिख रही हूँ तो मैं इसमें ही बता रही हूँ। देखो क ख के तो शुरुआत में आपको नॉर्मल कॉपी लेनी है जिसमें लाइन हो, वो वाली कॉपी लेनी है, उसमें प्रैक्टिस करना है। और उसके लिए हमको एक आता है ये अप्सरा का स्टेनो का पेंसिल, ये लेना है हमको। और स्टेनो का पेंसिल आता है, ये लेना है। इसके साथ हमको जो है फ्री में कटर और मिट्टा मिल जाता है, शॉर्पनर और इरेजर। देखो मैं दिखा रही हूँ आपको,
कुछ ऐसी पेंसिल होगी, इसमें लिखा होगा स्टेनो के लिए है। अगर आप दुकान पे बोलोगे तो मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं कि क ख कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम आपको आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क ख लिखा कैसे जाता है, अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो। देखो, हम यहाँ पे वर्णमाला सीखेंगे। सबसे पहले वर्णमाला सीखने के लिए हमको जो है कुछ रूल होते हैं, जो अगर हम सीख लेते हैं तो बड़ी आसानी से बहुत जल्दी ही हम ये चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे कि ये रूल है, देखो ये जो कोड बनाया है मैंने, इसमें सबसे पहले वाली लाइन एकदम बॉटम पे है, जिसमें 0 डिग्री लिखा है, यानी क वर्ग जो होता है हमेशा 0 डिग्री पे होता है। फिर 30 डिग्री पे होता है। च वर्ग जो होता है ऐसे जो तिरछी लाइन में आएगा, नीचे साइड आएगा तो 60 डिग्री पे होता है। और जो ट वर्ग है हमेशा 90 डिग्री पे बनता है। ट वर्ग का पूरा ये हमेशा नीचे साइड बनेगा। और ये प वर्ग 120 यानी 120 डिग्री पे बनेगा, ये भी नीचे आएगा। और जो म और न होता है, ये देखो जो ऐसे क्रॉस लगा है तो उसको अलग समझिएगा, यहाँ से इसको भी अलग, यानी कि ये जो न बनेगा सिर्फ ऐसे इधर डिग्री बनेगा, और म जो है इधर डिग्री बनेगा, त ऐसे बनेगा, और त इधर वाला दोनों तरफ से त बनता है, तो इसलिए दोनों तरफ लिखा है। और फिर उसके बाद हम ल को देखेंगे, ल और र ऐसे बनेगा। ल इधर से आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, र इधर से आ जाता है, स ऐसे बनता है। चलिए हम इसको लिखते हैं बड़ी आसानी से फटाफट। तो इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना होता है कि जो चीज़ें हम लिखेंगे वो हमेशा जो हमेशा क ख जो हल्के हल्के हाथों से लिखा जाएगा, हल्के डैश से लिखा जाएगा सिर्फ। और ग घ जो हमेशा मतलब कि क ख पहला दूसरा अक्षर हमेशा हल्के अक्षर से लिखा जाएगा, और दूसरा सभी वर्ग में दूसरा और जो है तीसरा और चौथा जो अक्षर होगा वो मोटे लाइन से लिखी जाएगी। ठीक है, और जो पहला अक्षर होता है वो हल्के में लिखा जाता है, तो दूसरा जो अक्षर होगा उसको भी हल्के में लिखेंगे, उसमें एक कट लगा देंगे बस। और तीसरा अक्षर जो होगा उसको मोटे लाइन से लिखेंगे, और उसके बाद अगला उसके अक्षर जो होगा उसको मोटे से लिखिए, उसमें बस एक कट लगा देंगे। नॉर्मली वही जो एक ही चीज़ आगे तक चलेगी, और एक ही प्रकार के सारे में चिन्ह होंगे। इसमें यही एक अच्छी बात है कि इसमें बदलता नहीं है, बस थोड़ा याद रखना होता है कि कौन मोटा है कौन हल्का है, कि इसमें कट लगाना है बस। उसके बाद च जो है, च को तिरछी लाइन में इसको 60 डिग्री पे लिखेंगे, च छ फिर ज झ। ठीक है, उसके बाद ट सीधी लाइन, ठ फिर ड मोटी लाइन, ढ मोटी लाइन, प्लस इसके बाद ये क्या कट लगा दिया। त दोनों तरफ से लिख सकते हैं हल्के डैश से। थ इसको हम कोष्टक की तरह बनाने हैं, बस सिंपल सा कोष्टक की तरह बनाना है। इसका बाद में इस्तेमाल बताया जाएगा कि इसको मतलब कि दो तरफ से बनता है, मतलब कि लिख सकते हैं, लेकिन जब लिखने लगेंगे तो उस टाइम पे सिर्फ एक का ही इस्तेमाल होगा। ये त इसमें कट लगा दिया, थ मोटे अक्षर से ध, इसको इसमें मोटे डैश से लिखने के बाद कट लगा देंगे इसमें। ओके, उसके बाद हमारा आता है प को हमेशा 120 डिग्री पे लिखेंगे, तो इसको हल्के से लिखेंगे एक इरेजर होना चाहिए, अगर कोई गलती होती है तो आप उसको तो इरेज कर सकते हैं। प फ ब डार्क लिखना है, भ डार्क लिखना है, कट। य जो है नीचे से आता है ऐसे, य र दो तरीके से लिख सकते हैं, र। इसके बाद ल व। देखो हमने य जो है नीचे से इसको ऊपर लेके गए थे कर्व करके, और इसको व जो है हमारा ऊपर से ऐसे जाएगा। ठीक, उसके बाद स 3 स एक जैसा होता है, ये स सीटी वाला श, सादा स और पेटवा श। तो इसको हम इसके लिए ये चिन्ह है ऐसे कर सकते हैं, दोनों तरफ से बनता है। उसके बाद ये ह जो है इसको
नीचे से ऊपर ले जाएंगे गोला बना के, फिर ऊपर से नीचे। ये दो हैं, दोनों तरीके से बन सकता है। म को नीचे से ऐसे, एक हो गया म, ये वाला ऐसे भी बना सकते हैं। न को ऐसे कर सकते हैं, फिर ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, दोनों सेम है, बस थोड़ा ध्यान रखना है। और उसके बाद आता है क्या, तो इसको ऐसे करना है, फिर कट कर देना है, फिर इसको ऐसे करना है, कट कर देना है। देखो ये और ये दोनों सेम आपको लगेंगे, लेकिन इसमें देखो कट नहीं है, इसमें कट है। और उसके बाद ढ आता है, ये कट। ठीक, उसके बाद अंगा बहुत इजी है, इसको थोड़ा मोटे लिखेंगे, मोटे में लिखेंगे, उसे ऐसे कर देंगे। एक ही बार में आपको बनाना है, इसको ज़्यादा बार बार नहीं करना है। हम आपको दिखा देते हैं बुक में कैसे लिखा है, बुक में भी है, देख लो। एक मिनट, सिंपल सा वर्णमाला, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ य। ये देखो, ये तीर जो लगा है मतलब ये ऊपर जाएगा, और ये भी जो इस ऊपर तीर लगा तो ऊपर जाएगा, और नीचे जो तीर लगा है मतलब नीचे आएगा। और ल व सिटी वाला स, सादा स, और पेट फाड़ श जो होता है, तीनों एक जैसे बनेगा, ऊपर से नीचे आता है ये। ठीक, और उसके बाद ह जो है नॉर्मल, नीचे एक गोला बना के फिर ऊपर जाएगा, ऊपर से गोला बना नीचे आएगा। म देख लो, नीचे से इस साइड से जाएगा, ऊपर साइड से नीचे आ जाएगा। और न, उसके बाद ड ढ अंग इसमें लास्ट होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे ये पूरा क से लेके अंग तक सीखा कि कैसे लिखना होता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम अगली वीडियो में जब मिलेंगे तो उसमें कुछ नया बताएंगे, और साथ में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसके आगे हम सीखेंगे कि स्वर, वर्णमाला में अभी तो हमने व्यंजन सीखा, उसके बाद स्वर सीखेंगे, उसके बाद उस अक्षरों को जोड़ना कैसे होता है, ये सब सीखेंगे।